एबीजी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, फिर भी मरीज क्रैश हो सकता है। जी हाँ, एक छोटी सी गलती जानलेवा है। नंबर्स बिल्कुल झूठ बोल सकते हैं। रिपोर्ट परफेक्ट दिखती है, लेकिन असल में मरीज की जान जा रही होती है। एबीजी टूल बहुत पावरफुल है, पर छोटी सी चूक से ट्रीटमेंट में देरी और हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं। सोचिए, सीओपीडी और सेप्सिस में बिल्कुल एक जैसे एबीजी नंबर्स का मतलब पूरी तरह से अलग हो सकता है। सबसे बड़ी गलती, मरीज की हिस्ट्री देखे बिना सिर्फ नंबर्स का इलाज करना एक बहुत ही खतरनाक जाल है। और हाँ, बिना सिस्टमैटिक तरीके के सीधे पीएच पर जंप करना, मतलब सही डायग्नोसिस को पूरी तरह मिस कर देना। इसलिए सटीक नतीजे के लिए हमेशा इस खास 5 स्टेप वाले स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को ही फॉलो करना चाहिए। कभी भी सिर्फ एक पैरामीटर पर अंदाजा मत लगाइए। एक्यूरेसी के लिए हमेशा पांचों कंपोनेंट्स को चेक करना जरूरी है। ये देखिए, एक एकदम नॉर्मल दिखने वाला पीएच असल में फुली कंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को छुपा सकता है। मिक्स्ड डिसऑर्डर तो और बड़े खतरे हैं, जैसे सेप्सिस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस को एक साथ मिस करना। बिना एनियन गैप के मेटाबॉलिक एसिडोसिस मानना, इससे डीके या टॉक्सिन्स जैसे असली और क्रिटिकल कारण मिस हो जाते हैं। अगर बॉडी का कॉम्पेंसेशन चेक नहीं हुआ तो एक्यूट और क्रॉनिक बीमारी के बीच का फर्क पूरी तरह छुप जाएगा। सैंपल में एयर बबल या टेस्टिंग में देरी, ऐसी प्री एनालिटिकल गलतियां पूरी रिपोर्ट और इंटरप्रिटेशन को बर्बाद कर देती हैं। चलिए ऑक्सीजन की बात करें। सिर्फ पीएच पर फोकस करके हाइपॉक्सिया को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी क्लिनिकल भूल है। फास्ट और सटीक नतीजों के लिए पॉइंट ऑफ केयर एनालाइजर्स और नए एआई टूल्स का इस्तेमाल अब बेहद जरूरी हो गया है। याद रहे, नॉर्मल रिपोर्ट का मतलब हमेशा सेफ होना नहीं है। पेज नॉर्मल दिखे तो भी एनालिसिस रुकना नहीं चाहिए। तो अंत में एक बड़ा सवाल, क्या अगली नॉर्मल दिखने वाली लैब रिपोर्ट किसी छिपी हुई इमरजेंसी का संकेत है?